सास, चल नैना बाहर चूड़ी वाला आया है, करवा चौथ आ रहा है, नई चूड़ियाँ ले ले। नैना यूं अनमनी सी बैठी थी कि पड़ोस की भाभी शीतल ने आवाज़ दी, नहीं भाभी, मन नहीं मेरा, आप ले लीजिए। नैना ने गेट पर आके कहा, क्यों मन नहीं, पहले तो कितनी खुशी खुशी चूड़ियाँ लेती थी, अब क्या हो गया? अभी तो शादी को 10 साल ही हुए हैं, अभी से बुढ़ापा आ गया क्या? शीतल उसे छेड़ते हुए बोली, नहीं भाभी, पर इतनी चूड़ियाँ पड़ी हैं और क्या ही लूँ, आपको तो पता है माँ जी कैसे हर त्योहार पर चूड़ियाँ खरीदवाती थी मुझे। नैना थोड़ी उदास हो बोली, हाँ तो वो तो चाची जी अपनी पसंद की दिलवाती थी, अब तो वो नहीं, अपने मन का पहन, और तू ऐसे उदास क्यों हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए, अब आज़ादी से जीने को मिल रहा है तुझे। शीतल बोली, भाभी ऐसी आज़ादी किस काम की, खैर मुझे बच्चों को दूध देना है, आप चूड़ियाँ लीजिए। ये बोल नैना अंदर आ गई और रसोई में जा दूध बनाने लगी। दूध बनाते बनाते वो अतीत में पहुंच गई। 10 साल पहले जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी नैना, तो परिवार में पति कृष्ण और सास रेवती जी थी बस। कृष्ण के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। नैना को यहाँ सास का भरपूर प्यार मिला। खुद छोटी उम्र में विधवा हो गई रेवती जी बहू के बहाने अपने शौक करती थी और हर बार त्योहार उसे एक से एक चीज़ दिलवाती थी। खुद रसोई के काम ढोर संभाल लेती और बहू को सजने संवरने को कहती। अभी 10 महीने पहले हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। तब से नैना का सरवार त्योहार फीके हो गए। घर में नैना के अलावा उसके 2 बच्चे, पति सब है, पर नैना को अब ससुराल ससुराल सा नहीं लगता। सुन नैना, शाम को मेहंदी वाली बुलाई है, मैं तू भी आ जाइयो लगवाने। करवा चौथ से एक दिन पहले शीतल नैना से बोली, पर भाभी मैं मेहंदी वाली से मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ, घर में इतने काम होते हैं, मैं यूँ शगुन का टीका लगा लूँगी हाथ पर। नैना ने कहा, तो क्या हुआ, पहले तो तू सबसे पहले और सबसे सुंदर मेहंदी लगवा कर बैठती थी, फिर इस बार क्यों नहीं? शीतल हैरानी से बोली, भाभी तब मैं नहीं लगती थी, मेरी माँ जी मेरे लिए आगे से आगे सब करती थी, एक से एक डिज़ाइन निकाल मेहंदी वाली से बोलती थी, मेरी बहू की मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को घर को वो संभाल लेती थी तो मैं निश्चिंत हो श्रृंगार कर पाती थी। माँ जी क्या गई, अब तो बालों में कंघी करने का भी मन नहीं करता है। नैना रुआंसू होकर बोली, अरे सास चली गई तो क्या, श्रृंगार तो पति के लिए होता है ना, और क्या किसी के जाने से जीना छोड़ दिया जाता है? तू भी हद करती है। शीतल बोली, हाँ भाभी, श्रृंगार पति के लिए होता है, पर उसके लिए समय सास के राज में ही मिलता था। अब बच्चे के साथ ढेरों काम होते हैं, फिर जब भी कोई त्योहार आता है माँ जी को याद कर खुद ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। तब कभी मैं मना भी करती थी तो माँ जी डांट कर सब आगे से आगे करवाती थी, अब तो कोई डांटने वाला भी नहीं है। ये सच है भाभी, जैसा मायका माँ से होता है ससुराल सास से होता है। मायके में एक बार को भाभी अच्छी आ जाए तो मायका कायम रहता है, पर सास के जाते ही ससुराल ससुराल सा नहीं लगता। भले कुछ लड़कियां को सास के साथ दिक्कत आती हैं, कुछ सास भी बहू को मान ना देती हो, पर ये सच है, सास बिना ससुराल नहीं। नैना ये बोल रोते हुए अंदर आ गई। शीतल हैरान सी खड़ी रही, क्या सास बहू का रिश्ता इतना गहरा भी होता है, वो सोच रही थी। इधर नैना आकर अंदर सास की तस्वीर आगे खड़ी हो रोती हुई बोली, माँ जी क्यों छोड़ गई आप मुझे यूं अकेला, आपके बिना ना कोई तीज त्योहार है ना ससुराल ससुराल है, एक बार वापस आ जाओ माँ जी, देखो आपकी बहू की कलाई में
नई चूड़ी नहीं है और हथेली अब तक खाली है। मेरे त्योहार लौटा दो माँ जी, एक बार वापस आ जाओ। ये किस्से भी हैं कुछ लोगों की, भले ये एक काल्पनिक कहानी लगे पर आप में से कुछ की हकीकत भी है ये कहानी, क्योंकि ये सच है। सास बिना ससुराल, ससुराल